आज की कहानी है मन की सुंदरता। मिहिर एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थीं। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। मिहिर के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, कोयल सी आवाज और सुबह की लाली से शोभित हो। अब मिहिर के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। मिहिर के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन मिहिर के चाचा ने उसकी शादी भी तय कर दी। मिहिर का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी जीवन संगनी की वो कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। मिहिर ने चाचा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन चाचा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। चूंकि मिहिर के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो मिहिर के चाचा की ही जिम्मेदारी थी मिहिर की शादी ब्याह करने की। चाचा की बातों पर भरोसा करके मिहिर ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा मिहिर अपनी जीवन संगनी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली मिहिर के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही मिहिर की निगाहें उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। मिहिर ने जैसी जीवन संगनी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल मिहिर को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा मिहिर के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। मिहिर की सारी खुशी गुम हो गई। उसे अपने चाचा पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने चाचा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से। मिहिर के मन में हुआ कि इस महिला के साथ इस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी मिहिर का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मिहिर की पत्नी सुधा घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन मिहिर के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। मिहिर हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। मिहिर घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी मिहिर की पत्नी सुधा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती, वो उसे खरी खोटी सुना देता। मिहिर रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और सुधा घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफी देर के बाद जब मिहिर घर खाना खाने के लिए आया तो सुधा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। मिहिर ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है। सुधा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हो। मिहिर ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। उसकी पत्नी सुधा ने पूछा, जब आपको किसी चीज से परेशानी है तो उसका इलाज भी तो करना होगा ना। मिहिर बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा। गुस्से में सुधा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं।
लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। मिहिर ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर सुधा वहां से चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर मिहिर का ऐसा रवैया देखते देखते सुधा बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार सुधा को देखने मिहिर एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। अब तो मिहिर को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी सुधा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब मिहिर पूरी तरह आजाद था। गलत आदतों में पड़कर मिहिर सिर्फ अपने पैसे ही नहीं बर्बाद कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते मिहिर का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थीं और आंखों के आसपास काली घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज मिहिर उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी सुधा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने मिहिर को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से मिहिर को बुलावा भेजा। सुधा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। सुधा का बुलावा मिलने पर आज मिहिर पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज सुधा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सुधा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। मिहिर ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। सुधा ने नाराज होते हुए मिहिर का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज सुधा के इस तरह उसे खींचने पर मिहिर नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही मिहिर ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं नहीं बच सकता। इतना कहते ही मिहिर चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। मिहिर की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी सुधा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर मिहिर के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक मिहिर का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में मिहिर आ गया था। इस रोग में बीमार सुधा ने मिहिर की खूब सेवा की। लगातार 20 दिनों तक मिहिर की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके सुधा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। मिहिर की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी सुधा अपनी गोद में सुलाकर ही मिहिर को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे मिहिर की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब मिहिर के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 5 से 6 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद मिहिर ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सजा दी है। सुधा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो
जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। सुधा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। मिहिर बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दी है। सबने खूब जतन किए लेकिन मिहिर का मुंह सीधा नहीं हो पाया। मिहिर का अपने पैर पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही सुधा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से मिहिर के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग मिहिर के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी सुधा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह। गंभीर आवाज में सुधा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज्यादा। फिर सुधा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। मिहिर कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने मिहिर से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियां हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। मिहिर ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। मिहिर बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? मिहिर ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। तो दोस्तों, आज आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।